नमस्कार, प्रणाम, पहला सिमन है। आज हमारे गांव में मगननाथ शाह राजकीय महाविद्यालय मीन के बच्चे आए। एनएसएस के तहत उन्होंने कोई कैंप लगाया, उसके बारे में गुरुजी बता रहे थे। तो वो विभिन्न योजनाओं की जानकारी वगैरह वो देंगे कि जो सरकार की योजनाएं हैं। तो पैठानी गांव गोद लिया है। डिग्री कॉलेज ने जैसे एक नियम चला है नया कि प्रधान माने कि जो हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, वो लोग एक एक गांव को गोद देंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में डिग्री कॉलेजों को भी ये निर्देश हुआ है। तो हमारा गांव सौभाग्य है हमारा कि हमारा गांव इसमें वो हुआ है। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको आगे इसकी दिखाते रहूँगा। ठीक है। पंचायत पैठानी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है और इसी उपलक्ष्य में नव वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं ग्राम पंचायत की ओर से। मैं यहाँ पर अपने शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां गाढान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां तदहतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यै शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते, नारायणि नमोस्तुते। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की, आदि सर्वशक्ति जगदम्बा नवदुर्गे मैया की, विद्या प्रदायिनी माँ सरस्वती की, बोलिए सच्चे दरबार की। उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति एवं समस्त पुरुष वर्ग, आगंतुक बुद्धिजीवियों एवं हमारे अतिथि स्वरूपी महाविद्यालय के प्राचार्यगण, महामहोपाध्याय इत्यादि अन्य जो भी नाम बोल सकते हैं, प्रोफेसर आदि अध्यक्ष, प्राचार्य महोदय, उसके साथ साथ अपने सारे गांव का, ग्रामवासियों का सौभाग्य समझता हूं कि विद्वत समाज जो है आज हमारे गांव में आकर के हमको जो है अच्छा निर्देश देंगे, ये हमारी आशा है। और उसके साथ साथ ज्ञान का भी जो है परिसंचरण करेंगे। सज्जनों, जैसा कि स्वर्गीय मगनलाल शाह राजकीय महाविद्यालय मीन नारायणगढ़ चमोली के द्वारा जो है आज 1 दिवसीय शिविर राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना का जो वो हो रहा है, इसको संचालन करने वाले संचालक जो हैं उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। के प्रथम अध्यक्ष कुमारी रिया कांडवाल जी का स्वागत एवं अभिनंदन करती है। आप मंच पर आने का कष्ट करें। रिया स्वागत अभिनंदन। मैं आपसे 2-3 दिन पहले चर्चा भी हुई थी, आपसे मिला है।
आपने इस गांव को पिंडर पार से इधर देखा तो सोचा कि वास्तव में ये गांव के अंदर कुछ जागृति होगी, कुछ नया चीज है इस गांव के लिए। हम महाविद्यालय के बनते ही इस गांव को अपने गोद लेना चाहते हैं, लेकिन गोद क्या है और आप कुछ ही क्षणों में बताएंगे। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर प्रोफेसर हिंदी विभाग से श्री सूरजमणि कुंडियाल जी का स्वागत करता हूँ और इतिहास प्रोफेसर डॉक्टर रणजीत सिंह का स्वागत। अंग्रेजी विभाग से प्रोफेसर आए हैं श्री सिमरन बब्बर जी, आपका भी स्वागत। और राजनीति प्रोफेसर श्री संदीप शर्मा जी पहुंच चुके हैं, आपका भी स्वागत है। अंत में यहाँ पर प्रोफेसर अर्थशास्त्र डॉक्टर हरिचंद जी, आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन। शिक्षा हमें क्या सिखाती है, देखिए, लेखनी पुस्तकाधारा पर हस्त गतम गतम, जो हाथ से निकल जाती है समय निकल जाता है। यही हमारे भाई भी हैं, सारे हमसे कच्चे उम्र के हैं, लेकिन आप प्रोफेसर के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो 5 मूर्ति दिखा दे रहे हैं, ये शिव के अवतार हैं, माँ भगवती के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। इनका हम तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन बार बार करते हैं और पुनः पुनः करेंगे। मैं अमर शहीदों का गांव है, ये गांव स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है, ये गांव राज्य आंदोलनकारियों का गांव है, ये गांव शिक्षा वित्त से जिस प्रकार आप हैं उसका गांव है, विद्वानों का गांव है। और 5-6 जातियां हैं यहाँ भी, परिहार, नेगी, भंडारी, पांडे, देवराड़ी और हमारे जो अन्य जो अनुसूचित जाति के टमटा जी हैं, शाह जी हैं, सभी लोग यहाँ बसते हैं। यहाँ बेलपत्र जो शिव के द्वार में चढ़ाए जाते हैं प्रसिद्ध है। यहाँ कुमाऊं से भी लोग आते हैं और यहाँ की जो भूमि है ये सिंचित भूमि है, काफी अनाज होते हैं और यहाँ पिनालू और आम बहुत प्रसिद्ध है। और भले ही हम कई सालों से रोड से जुड़े नहीं थे। प्रधान जी जो यहाँ पे मृत्युंजय परिहार जी हैं, इनसे हमारी बात हुई। वास्तविकता ये है कि महाविद्यालय कोई धनराशि आवंटित नहीं करती है, ये बेसिकली सरकार की योजनाएं हैं। क्योंकि सरकार 2025 में अपना एक नया उत्तराखंड बनाना चाहती है, उसके लिए सरकार ने एक पत्र भेजा था महाविद्यालय, समस्त महाविद्यालयों को। उसमें नारायणगढ़ महाविद्यालय में भी एक पत्र आया है जिसमें लिखा गया है कि आप लोगों ने अपने क्षेत्र के एक महाविद्यालय, एक जो एक गांव को गोद लेना है। तो इसी संदर्भ में प्राचार्य महोदय ने मुझे नोडल अधिकारी बना के यहाँ पे भेजा है और साथ ही साथ जो है कि हमारे समस्त छात्र छात्राएं NSS के तत्वाधान के अंतर्गत इस गांव के अंदर हम आए हैं। मैं माननीय प्रधान जी का तहे दिल से आभार हूँ जिन्होंने हमारे एक फोन पे हमें यहाँ आमंत्रित किया। साथ ही साथ में महिला मंगल अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा नेगी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आचार्य पंडित जी जो अभी हमारे सामने थे, जिन्होंने अपने साधुवाद से आशीर्वाद दिया, सुरेंद्रनाथ पांडे जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्व प्रधान देवेंद्र पाल सिंह परिहार जी, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री गोपाल सिंह नेगी जी जो यहाँ पे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सरपंच श्रीमती पद्मा देवी जो महिला सशक्तिकरण का नेतृत्व करती है, उनका भी मैं तहे दिल से हमारे महाविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूँ। महिला समूह की अध्यक्षा श्रीमती आरती देवी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ एवं समस्त वार्ड मेंबर ग्राम पंचायत पैठानी
और हमारे मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई और ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं, इनके देख के बड़ा उत्सव जगह है मेरे अंदर कि हम भी कभी बचपन में ऐसे थे। आप लोगों का आशीर्वाद से नारायणबगड़ ब्लॉक में महाविद्यालय खुला है और नया महाविद्यालय है। अभी हम आए भी नहीं आपके इलाके में, महाविद्यालय गए नहीं, पहला हमें पैठानी में स्वागत किया गया। हम इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारी समस्त छात्राएं यहाँ पे आई है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारे पहाड़ों की जो स्थिति है, यहाँ पे हमारी माताओं ने पहाड़ों को बचा के रखा है। जो हर गांव से बेटे को तो इस समूह के माध्यम से आपको मैं बता दूं कि इसमें अलग अलग संस्था आपको पैसे दे सकती है। आपको थोड़ा जागरूक होना है। अलग अलग संस्थाएं हैं जो आपको कभी 5,000 देगी, कभी 50,000 देगी। वो संस्थाएं आती हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो आप समूह के माध्यम से जो है कि वहाँ से भी धनराशि ले सकते हैं, वो फ्री में आपको दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम आज अपनी आप लोगों की समस्या सुनने के लिए आए हैं। भविष्य में हम आगे शासन प्रशासन से पत्राचार करेंगे, भाई इस गाँव की ये समस्याएँ हैं, आप लोग जितनी हमें समस्या बताएंगे हम उन समस्याओं को आगे रखेंगे। माल्यार्पण श्रीमती पुष्पा नेगी जी से करना चाहता हूँ। धन्यवाद। और यहाँ पर कोषाध्यक्ष सचिव गणेश कलसी जी का हमारे मातृशक्ति में जो समूह की अध्यक्षा आरती परिहार जी, आप भी इनका स्वागत एवं अभिनंदन फूल माला में करें। धन्यवाद आप सभी पदाधिकारियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले यहाँ के ग्राम प्रधान जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे लिए अपना समय निकाला, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत कम देखने के लिए मिलता है गांव में एकता। आप सभी को देखकर बहुत खुशी हुई और सबसे अधिक संख्या यहाँ महिलाओं की है, इससे ज्यादा ही खुशी हुई। हमारे महाविद्यालय में 5 तारीख को छात्र संघ का उद्घाटन है, जिसमें मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी आप अगर हमारे महाविद्यालय में पहुँचे। धन्यवाद। कोषाध्यक्ष से भी कहना चाहता हूँ, आप भी 2 शब्द बोलने का कष्ट करें। ग्राम पंचायत पैठानी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें हमारे कॉलेज की सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पे एकत्रित होने का मौका दिया और सम्मान दिया। हम बहुत खुश हैं कि आपकी तरफ से हमें सम्मान और प्यार मिला। हमारे कॉलेज के सभी छात्राएं कुछ आपके यहाँ से भी हमारे कॉलेज में पढ़ती हैं और छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं। तो हमें बहुत खुशी मिली कि आप सब हमारा सम्मान करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए, बेटियां भी बहुत कुछ होती हैं। इस पूरे क्योंकि घर में परिवार में औरतें सबसे आगे होती हैं, सबको औरतों का सम्मान करना चाहिए। और मैं अपने सभी भाई बहनों को कहूंगी कि सब लड़कियों को एक अच्छी नज़र से देखें। बहनों की माँ बहन सब एक होती हैं, उनको अच्छे तरीके से उनकी सेवा करें, उनसे बात करें, उन्हें इज्जत दें। और बस थैंक यू। सर्वप्रथम पैठानी गांव वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गणेश कलसी महाविद्यालय का महासचिव आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे लिए अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए हमारा पूरा महाविद्यालय एवं छात्र छात्राएं आपका धन्यवाद करती हैं। मैं पैठानी गांव की मातृशक्ति से कहना चाहता हूं कि आपने अपना जो काम धंधा छोड़कर हमें टाइम दिया है, हम इस टाइम के लड़े रहेंगे। हमसे जो भी हो पाएगा हम इस गांव की सुविधाएं
सामने रखेंगे और आने वाले समय में हम पैठानी गांव के लिए कुछ करके दिखाएंगे और हमारे महाविद्यालय में जो भी समस्याएं हैं हम उनका समाधान करेंगे और अपने महाविद्यालय में जो भी समस्याएं हैं, मतलब जैसे बीएससी की कक्षाएं नहीं है, भूगोल अभी तक आया नहीं है, भूगोल के सब्जेक्ट नहीं है, एवं जो बीएड है, एमए है, हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम छात्र छात्राओं के ऊपर एक शासन नहीं करेंगे, हम प्यार से एवं सबके साथ एकता के साथ रहेंगे और जब सब लोग हमारा साथ देंगे तो हम कार्य कर सकेंगे। ऐसा नहीं होता है कि एक पदाधिकारी केवल अपने ही हिसाब से कार्य करता है, उसके लिए सहयोग भी होना आवश्यक है। जब सभी लोगों का सहयोग होगा तो हम कार्य कर पाएंगे। किसी एक व्यक्ति से कार्य नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा। जब पूरा गांव छात्र छात्राएं महाविद्यालय हमारा सहयोग करेगा तो हम भी कार्य कर पाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अधिक जानकारी हमारे सर लोगों ने आपको दे दी होगी। धन्यवाद। सम्मानीय यहाँ पर उपस्थित संपूर्ण जनता, ग्राम पैठानी में उपस्थित आज इस महादुर्गा के मंदिर में हुए आज की बैठक राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के द्वारा सभी सदस्य, वो प्यारे बच्चे, महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, मैं सर्वप्रथम इस बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अपने से दोनों को प्रणाम। जैसा कि आप सभी ने अभी तक सुन लिया होगा, हमारे जो विधायी लोग हैं इस बैठक में अपने अपने विचार सारे लोगों ने दे दिया। देखो, सबसे पहले काम हुआ करो कि आदमी ना भी रहे लेकिन नाम रहे, क्योंकि यहाँ पर कौन सा शब्द आता होगा देखो तो प्यारे बच्चों, आप भी देखो यहाँ पे आपने जो मंगललाल शाह महाविद्यालय लिखा है, देखो आज वो बेचारा नहीं रहा लेकिन अपना नाम निकाल के चले गए, विद्यालय उन्होंने दिला रखा है। और हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं, ये भी हमारे सपूत में है। बेटी का स्वागत भी हम ही लोग करते हैं और न स्वागत भी हम ही करते हैं। जो भाई लोग हैं ये भी किसी के बेटे हैं और जो ये बेटियां हैं ये भी किसी की बेटियां, हम भी बेटियां हैं और ये बेटे हैं जो वो भी किसी के बेटे हैं। लेकिन व्यवहार दोनों में होना चाहिए, ना पुरुष ये व्यवहार करे कि ये बेटी है और ना महिला ये व्यवहार करे कि ये बेटी है। लेकिन माँ की तरफ से तो बेटी बेटा एक समान होते हैं, भले ही बाप साथ कर। मैं तो यही सोचती हूँ। और कल आपने भी सुन लिया होगा भैया, रोड के बारे में जो स्वागत हुआ आपने देखा होगा। सड़क आएगी, आपके लिए भी सुविधा होगी, हमारे लिए भी सुविधा होगी। ग्राम सभा के लिए, जिला प्रशासन, कई काम होते हैं। जब सड़क आ गई तो ये सबके लिए है। यही सबसे पहले मैं अपने बेटे मोंटी का हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ कि जो विश्वविद्यालय में हमारे इस ग्राम सभा पैठानी से निर्विरोध शायद अध्यक्ष बना है और युवा का, हाँ कोई भी हो, तो यही बच्चों में संपूर्ण विश्वास, चाहे ये बेटे भी हैं और भी बेटियां हैं, ये धरना चल के वो विश्वास रख के चलना पड़ेगा। आज मोदी हुआ, कल दूसरा हुआ, कल तीसरा हुआ, ये भी लड़कियां हैं, ये हमारी लड़कियां नहीं है। जो अध्यक्ष ये इनका स्वागत करो, ये अध्यक्ष, ये भी तो लड़कियां हैं और वो भी हमारी हैं। तो यही हमें ये सोच चल के चलना पड़ेगा कि ये बेटियां सरकार की नहीं, उनकी नहीं, विश्वविद्यालय जहाँ इन्होंने हमारे लिए 5 तारीख को मंत्रण दिया है उनकी नहीं, ये हमारी है। और हमें इसी क्रम में जितनी महिलाएं जा सके इनके स्वागत के लिए 5 तारीख को वहाँ हाजिर होना पड़ेगा। और इन शब्दों के सामने विराम देती हूँ। धन्यवाद। प्रांगण में मैं महाविद्यालय से आए गुरुजन
एवं विद्यार्थियों सभी का ग्राम सभा पैठानी की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर हमारे बच्चे जो हमारा बच्चा मनोहर परिहार, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने हमारे गांव में निर्विरोध होकर महाविद्यालय के प्रांगण में महाप्रबंधक के रूप में निर्विरोध चुना है। जज्बा है उसके अंदर आगे बढ़ने का, हर समय पूछता है कि ताऊ जी क्या क्या होता है, क्या हर चीज ताऊ बोलता है, हर चीज पूछता रहता है। जिस बच्चे पर पूछने की आदत होगी वास्तव में वो बढ़ने का सौभाग्य मिलता है, रास्ते खुलने का सौभाग्य मिलता है। ऐसा नहीं तो सोचने से कि छोटा बच्चा है तो उसको जानकारी नहीं, बहुत अच्छी जानकारी है, खूब प्रतिभा भरी हुई है, लेकिन सिर्फ उभरने की बात है। और इसी के बीच मैं यहाँ पर हमारे चाचा श्री पूर्व प्रधान श्री अशोक कुमार परिहार जी हैं, आप भी इन बच्चों को अपने हिसाब से देख लेना कि भाई कौन सी समस्या क्या ज़्यादा, क्योंकि पलायन पर शायद सरकार का भी ज़्यादा ये है। तो पलायन को रोकने के लिए आप जैसे यहाँ हमारे यहाँ ये जंगली जानवर दुनिया भर के बंदर वगैरह है इनका, तो इस ढंग से मतलब खेती वगैरह से, क्योंकि खेती से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग। अब कुछ लोग तो चले गए कहीं बेचारे, जो सक्षम लोग हैं वो पलायन कर जाएंगे, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी तो लगी भी रही है सुधर को। लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ समय में दुनिया भर की ये जो नई नई बीमारियां फैल रही हैं, इतना प्रदूषण हो रहा है, इतना ये सब कुछ हो रहा है खींचातानी, तो इसके चलते सब लोग वापस आएंगे किसी दिन देख लेना पहाड़ को। स्थिति संहारकारिणीं निन्द्रां भगवतीं विष्णो तुलां तेषां प्रभो शर्वरूपमयीं देवी शर्वं देवीमयं जगत् अतोहां विश्वरूपां तं नमामि परमेश्वरी। माँ भगवती के इस प्रांगण में उपस्थित समस्त विद्वत समाज, प्यारे छात्र छात्राओं, बुजुर्गों, महिलाओं, नशा सभायां नशन्ति वृद्धः। जिस सभा में वृद्ध लोग नहीं होते वह सभा नहीं है। यहाँ वृद्ध भी हैं और जो धर्म की बात नहीं करते वो वृद्ध भी नहीं होते। तो हमारे तो सभी वृद्ध हैं, हमसे सभी बड़े हैं छात्रों को छोड़ करके, और सभी बहुत सीखने वाली धर्म की बात जो ग्रहण करने योग्य बात है वो सभी ने बताई। किस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर मर्तोले जी ने विस्तार से बताया, और आगे भी हम आते रहेंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। और एनएसएस का क्योंकि मैं कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ तो इस नाते भी हम बीच बीच में आएंगे और शिविरों का आयोजन करेंगे। वास्तव में समस्याएं तो प्रत्येक ग्राम सभा में अधिक रहती है, तो बात सत्य है। समस्याओं को जान करके उसको आगे तक पहुंचाने का जो माध्यम है उसको हमें ढूंढना होगा, उचित माध्यम ढूंढना होगा। यद्यपि हम आज आए हैं, समस्याओं को सुनेंगे, उसको भेजेंगे भी आगे शासन तक, आपकी बातें जाए, ये तो हम प्रयास करेंगे ही, लेकिन उसके लिए भी और बृहद प्रयास करने की आवश्यकता होगी। सर्वप्रथम मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जो नवगठित यहाँ पर छात्र संघ हमारे महाविद्यालय में बना है, निर्विरोध बना है, ये भी बड़ी बात है। इसमें विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में आप ही का बालक, आप ही के गांव का बालक मनोहर, जिसे प्यार से मोंटी भी कहते हैं, अध्यक्ष रिया कंडवाल, साक्षी जो कोषाध्यक्ष है, और महासचिव गणेश कलसी, सभी का मैं तहे दिल से पहले तो स्वागत करता हूं, क्योंकि छात्रों के ही विश्वास से
और उनके हिम्मत से, हौसले से ही कोई भी महाविद्यालय हो, चाहे विद्यालय हो, कोई भी हो, संस्थान आगे बढ़ता है। और युवाओं की समाज में बहुत बड़ी भागीदारी होती है। अगर युवा वर्ग जाग जाए, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि बुजुर्ग हो, क्योंकि उनका समय तो अब धीरे धीरे सूर्यास्त की ओर है, ये मानना चाहिए, लेकिन उगते सूरज को ही सब सलाम करते हैं। और इस बात को मैं अवश्य कहना चाहूँगा, लेकिन उस सूरज की किरणों में भी दम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किरण फीकी पड़े। जिस भी मंच के ऊपर जाओ, मैं तो हमेशा कहता हूँ, जहाँ भी जाओ, अपने गांव का, महाविद्यालय का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन करके आओ। है वो है हमने गोद लेना, इस गांव को गोद लिया है। इसके पीछे कुछ रीजन है। गोद, सबसे पहली बात है, गोद लेते किसे हैं? बच्चे को लेते हैं, जाहिर सी बात है, बुढ़े आदमी को तो कोई गोद लेगा नहीं है। तो बच्चा मीन्स इस गांव के, ये गांव किसी, मतलब इस गांव की कई सारी ऐसे एस्पेक्ट्स होंगी, ऐसी समस्याएं होंगी जो अभी छोटी हैं और उनका निराकरण करना है। बड़ी होगी हो तो वो उस समस्या को हम निराकरण नहीं कर पाएंगे। अब बात रही हम समस्या, अगर मैं डॉक्टर होता तो किसी का बुखार चेक करता, किसी का कुछ और देखता, किसी का कोई, लेकिन मैं प्रोफेसर हूं तो मैं प्रोफेसर के हिसाब से ही समस्याएं दूर कर पाऊंगा। ये मेरी एक लिमिटेशन है और ये मेरी एक योग्यता भी है। तो सबसे पहले बात प्रधान जी ने कहा था, मुझे याद है, वो सभी ने कहा रिपीट, और मैं भी उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ आम और अरबी बहुत होता है। मैं कह रहा हूँ आज से यहाँ डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर सबसे ज्यादा होंगे। ये हमारा संकल्प है और इसके लिए हमें आप लोगों का साथ चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, रुपये भी नहीं चाहिए, और ऐसा भी नहीं चाहिए कि आप लोग कोई हमारे पास नारायण रोज आए और तब हम आपकी कोई समस्या सुने। हमें ये चाहिए कि जितने बच्चे आपके गांव के हमारे यहाँ पढ़ते हैं, या प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, या आंगनबाड़ी में, उनको आप एक प्रॉपर गाइड करें। अगर नहीं है तो कभी हमसे मिल सकते हो कि उसे क्या पढ़ना है, कौन सी चीज पढ़नी है। और आजकल एक ये ट्रेंड चला हुआ है, मोबाइल सबके पास है। और पहले हम 12वीं में रहते थे, कक्षा 12वीं में, तो वहां पे एक ऐसे लिखना होता था हमको, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। तो मोबाइल अभिशाप, आपके बच्चों को आपने मोबाइल दिया है, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। तो वो वरदान है उन बच्चों के लिए या अभिशाप है, क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। और इसके लिए आपको हमसे मिल सकते हैं, हमारे बच्चे हैं अभी, तो हमने इन बच्चों के साथ, हमारे कॉलेज में 90% बालिकाएं हैं। तो अभी हमने उनसे कुछ दिन पहले साइबर क्राइम से संबंधी उनकी जानकारी दी थी कि कोई लड़का या कोई बाहर का एंटी सोशल एलिमेंट कहते हैं, समाज विरोधी जो गतिविधियां होती, लड़के को कॉल कर दिया, करते हैं ऐसे। आज के प्रोग्राम का चाय वाला है, चाय तैयार है। पढ़े लिखे हैं तो हमको छनते वो होता है ना फिल्ट्रेशन, तो छन के ऊपर मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं। अब मैं प्रोफेसर हूँ, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। पता चला मैं अभी कहीं पे जाता हूँ, तब तक बच्चे मेरे को देखते हैं, तब तक मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तब तक मैं कुछ एंटी सोशल। तो मतलब क्या है शिक्षा का मतलब, या कहीं पे मैं एंटी सोशल एलिमेंट में लिखता हूँ। तो मतलब बड़ी बात कहना अलग है और उसको इम्प्लीमेंट करना अलग है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, उनकी गतिविधियों पे आपको बात करना होगा, उसको देखना होगा कि वो कर क्या रहा है, उसे पढ़ कैसे रहा हो, लिख कैसे रहा हो, उसको जा रहा है या नहीं जा रहा कॉलेज, प्रॉपर जा रहा है या कॉलेज में जा करके कहीं। खोल दे बेटा उसको पार से, बच्चे की मैडम ने फोन कैसे है यार। वीडियो बनाने, हाँ, ये सबको दिखेगा YouTube चैनल देवेंद्र परिहार UK 11 पे। तो आज सारे विश्वविद्यालय के लोग आ रखे हैं। अध्यक्ष जी बोल दो, लाइक सब्सक्राइब कर दो, उनसे सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें चैनल को, अवश्य करें। तो सबका धन्यवाद आपका, विश्वविद्यालय परिवार का, गुरुदेव, सब बच्चों का। और इसके साथ ही यहाँ पे समापन हो गया।
ज़्यादा